तो हम लोग सोलर पैनल में कल जो टॉपिक डिस्कस किए थे वो क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी स्टैंडर्ड, और आपका जो फर्स्ट यूनिट था वो वहीं तक था। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड यूनिट इसमें स्टार्ट करेंगे, और उस यूनिट का आपके पास में नेम क्या है, उस यूनिट का नेम है आपके पास सोलर पैनल इंस्टॉलेशन। यूनिट 2 है आपके पास में सोलर पैनल इंस्टॉलेशन। मतलब क्या करना है इसमें, ये जो पूरी यूनिट पढ़ेंगे, इस पूरी यूनिट में हम लोग क्या करेंगे, सोलर पैनल को कैसे इंस्टॉल करना है, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होंगे, उन सब चीजों के बारे में क्या करेंगे इस पूरी यूनिट में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और मेन जो इसमें टारगेट होगा वो क्या होगा, सोलर पैनल को हमें इंस्टॉल करना, मतलब सोलर पैनल हम कैसे लगाएंगे, कितने डिग्री एंगल पर उसको होना चाहिए प्लेट पे, क्योंकि किस डायरेक्शन में होना चाहिए, ये सब सारी चीजें क्या करेंगे हम इस पूरी यूनिट में आपके पास हम आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पूरी जो यूनिट होगी आपके पास में वो यही होगी। और इसमें से जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम। कंपोनेंट ऑफ सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम। तो सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम इसके कंपोनेंट कौन कौन से आपके पास में होंगे। तो देखो आप सबको पता है, अगर हम जो सोलर पैनल चलाते हैं या फिर अगर हम सोलर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो उसके लिए जो जो कंपोनेंट हमें चाहिए होता है वो सारे के सारे कंपोनेंट किसमें आएंगे, जो सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम है उसमें आपके पास ये सारे कंपोनेंट आएंगे। तो इसमें सबसे पहला चीज क्या आता है आपके पास में, सबसे जो पहला चीज आता है वो क्या होता है, सोलर पैनल। दूसरा आपके पास दूसरा जो आपके पास में होता है वो क्या होता है, बैटरी। तीसरा क्या होता है इसमें, इन्वर्टर। चौथा क्या होता है इसमें, जो मीटर वगैरह यूज करते हैं, मीटर। पांचवा क्या होता है इसमें, सर्किट ब्रेकर। छठा जो होता है वो छठा क्या होता है इसमें, छठा आपके पास होता है, छठा है आपके पास में बैकअप जनरेटर, जो कि यहाँ पे एज बैटरी है, बैकअप जनरेटर और बैटरी दोनों सेम ही है। और सबसे लास्ट है वो क्या है, चार्ज कंट्रोलर। चार्ज कंट्रोलर। तो ये 7 कंपोनेंट 6 कंपोनेंट है। एक कोई भी सोलर पैनल जो हम बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इन सभी में क्या होता है, सारे के सारे कंपोनेंट क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो देखो सबसे पहले आपके पास है क्या, जो सबसे पहला चीज है वो क्या है आपके पास में, सोलर पैनल। तो सोलर पैनल का सबको सिंपली पता है वो क्या काम करता है। देखो जो सोलर पैनल होगा उसका सिर्फ यहाँ पे एक ही काम है, वो क्या करना है, जो सन की लाइट है, सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। अगर हम बात करें, एक डायग्राम बना के देखें तो ये क्या हो सकता है, सबसे पहले क्या आता है यहाँ पे, सन से जो लाइट निकलेगा वो कहाँ पड़ेगा, वो पड़ेगा आपके सोलर प्लेट पे, सोलर प्लेट पे। अब ये सोलर प्लेट क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा सनलाइट का जो रेडिएशन है, सनलाइट इनटू किसमें कन्वर्ट करेगा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसके कैसे करेगा, बाय यूजिंग ऑफ फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल की सहायता से जो सोलर प्लेट है वो क्या काम करेगा आपका, कि जो भी आपके पास में एनर्जी है, कौन सा, सन के थ्रू से जो हीट एनर्जी निकल रहा है, जो रेडिएशन निकल रहा है, उसे क्या काम करेगा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये क्या करेगा आपका, कन्वर्ट करेगा। यहां तक बात तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, बैटरी। बैटरी तो बैटरी क्या है, बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी जो है आपका, ये है आपका स्टोरेज डिवाइस। बैटरी इज ए स्टोरेज डिवाइस
और ये काम क्या करेगा, जो डीसी सप्लाई आएगा, जो भी आपके पास डीसी सप्लाई जो फोटोवोल्टिक सेल कन्वर्ट करके दे रहा है, उसे क्या करेगा ये, उसे ये स्टोर करने का काम करेगा। वो कौन वो कौन होगा आपके पास में, वो आपके पास बैटरी होगा। बैटरी को यहाँ पे जो सोलर प्लेट होता है, सोलर पैनल होता है, इसको बैकअप जनरेटर बोलते हैं। बैकअप जनरेटर मतलब क्या करेगा ये, कि जैसे ही आपको अगर आपको सप्लाई नहीं मिलती, या फिर जैसे दिन के टाइम में तो आपके पास सनलाइट है, तो उस टाइम में हम क्या कर सकते हैं कि जो सोलर एनर्जी है उसको डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे अगर आपके पास वो सनलाइट नहीं रहता तो आप क्या करोगे, आपको उस वक्त लाइट चाहिए, तो उस के लिए हम क्या लगाते हैं, बैकअप जनरेटर या फिर हम बैटरी लगाते हैं, जो क्या करता है कि जो भी सनलाइट से थ्रू सोलर प्लेट था, सोलर प्लेट से जो भी आपके पास क्या हो रहा था, ड्यू टू फोटोवोल्टिक सेल जो आपके पास में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो क्या आ रहा था, उससे ये क्या काम करेगा, ये स्टोरेज का काम करेगा। वो कौन सा होगा, वो आपका बैटरी होगा। यहां तो बात समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है, इन्वर्टर। इन्वर्टर का काम सबको पता है वो करता क्या है, लेकिन फिर से मैं आप लोग को रिपीट करवाता हूं। इन्वर्टर क्या काम आता है कि जो भी आपके पास में डीसी सप्लाई है, डीसी सप्लाई आया कहां से था वो भी हम बताते हैं आपको। डीसी सप्लाई को क्या करेगा, ये एसी में कन्वर्ट करेगा। एसी में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा, इन्वर्टर। अब डीसी सप्लाई आएगा कहां से, इसको डीसी सप्लाई के लिए मैंने क्या लगा रखा है, एक तो बैटरी है और दूसरा आपके पास में क्या है, जो सोलर प्लेट के अंदर में फोटोवोल्टिक सेल है। क्योंकि जो फोटोवोल्टिक सेल है वो भी क्या करता है, वो भी आपके पास सेमीकंडक्टिंग मटेरियल जर्मेनियम और सिलिकॉन का बना होता है, जो क्या करता है कि आपके पास में डीसी सप्लाई प्रोड्यूस करेगा, उत्पन्न करेगा। तो वो जो डीसी सप्लाई है, उस डीसी सप्लाई को हम क्या करते हैं, उस डीसी सप्लाई को हम भेजते हैं किस पे, इन्वर्टर पे। और इन्वर्टर क्या करेगा, वो जो डीसी सप्लाई था उसको क्या करेगा, ये एसी में कन्वर्ट कर देगा। अब आता है मीटर, नेक्स्ट जो कंपोनेंट्स इसके। मीटर का काम देखो, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। अब जो भी आपके पास वोल्टेज है, करंट है, पावर मीटर है, जो भी आप यूज कर रहे हो, वो क्या करेगा, मेजरमेंट का काम करेगा। जो भी हम मेजरमेंट चाहिए उस सर्किट से, वो सारे के सारे काम कौन करेगा आपके लिए, वो काम आपका मीटर करेगा। ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है, सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी सिस्टम में प्रोटेक्शन के लिए। जैसे बाय चांस सिस्टम में कहीं भी फॉल्ट होगा, तो ये जो सर्किट ब्रेकर है वो क्या करता है, सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है। जैसे सपोज कर लो ये मेरा लाइट है, ये कंटिन्यूअस सही से चल रहा है, ये कॉन्टेक्ट जुड़ा हुआ और ये लाइट आपके पास क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है। लेकिन जैसे सिस्टम में कहीं भी फॉल्ट होता है, बाय चांस यहाँ पे अगर फॉल्ट हुआ, तो ये सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, इस सर्किट को ब्रेक कर देगा, आगे सप्लाई जाने से क्या करेगा, ये रोकेगा। तो मेन काम सर्किट ब्रेकर का यहाँ पे यही होगा, टू ब्रेक द सर्किट। अब आपके पास एक चीज और बचता है, उसका नेम क्या है, चार्ज कंट्रोलर। चार्ज कंट्रोलर। और चार्ज कंट्रोलर का काम सिर्फ क्या होता है, एक ही काम होता है, वो क्या करेगा कि जो प्रॉपर चार्जिंग वोल्टेज है, जो सिस्टम को बैटरी के लिए सप्लाई वोल्टेज चाहिए, उसको क्या करेगा, मेंटेन करने का जो काम करेगा वो कौन करेगा, चार्ज कंट्रोलर करेगा। जैसे होता क्या है कि अगर ज्यादा धूप है या फिर कम धूप है, तो उस टाइम में वोल्टेज इस पे क्या हो सकता है, आगे पीछे फ्लक्चुएट हो सकता है। तो उसे जो मेंटेन करने का काम करेगा वो कौन करेगा, चार्ज कंट्रोलर करेगा। और यही सारे कंपोनेंट है किसके, सोलर पैनल एसी सिस्टम के। कोई भी अगर एसी सिस्टम सोलर पैनल लगाएंगे तो ये सारे के सारे कंपोनेंट आपके पास में आएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 10 मार्क्स। ये 10 नंबर में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने का संभावना है। तो ये क्लास आज के में आज हम लोगों ने ये पढ़ा, कल हम लोग आगे देखते हैं।